इनमें कोई स्किल नहीं है, ये काम करने लायक नहीं है, ये गुणवत्ताहीन है। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नमस्कार, मैं चांदनी यादव और आप देख रहे हैं टुडे इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि खैरागढ़ को इंदिरा कलश संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज इसी इंदिरा कलश संगीत विश्वविद्यालय के सामने गैर शिक्षक कर्मचारी संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, चलिए जानते हैं आखिर इसकी वजह क्या है, ये लोग धरना प्रदर्शन पर क्यों उतरे हैं। इसमें जो वरिष्ठता सूची में जो हेरफेर हुई है, उन अधिकारियों को जो है पनिशमेंट चाह रही है। उसके साथ साथ जो है पदोन्नति के साथ समयमान वेतनमान और समयमान वेतनमान में कार्योत्तर स्वीकृति और हमारे और भी अन्य ज्वलनशील मुद्दे हैं, जिसको लेकर के जो है हम आज जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ जो बाइट में मीडिया के माध्यम से माननीय कुलपति महोदया के द्वारा हमारे सर्व समाज के कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको अभिशाप शब्दों से जो है अपमानित किया गया है, उन शब्द को जो है वो तत्काल वापस ले। तो क्या जो आपकी मांगे वो धरना प्रदर्शन करने से पूरी हो जाएगी? अब हमारी तो लोकतांत्रिक तरीके से जो है हमारी जो है यही एक रास्ता दिखता है, और साथ ही जो है हमारे साथ जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन भी जो है जुड़ा हुआ है, जिसमें लगभग जो है सभी विभाग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम उनका भी जो है हमको समर्थन मिल रहा है। देखते हैं आगे की रणनीति, अगर प्रशासन अभी भी नहीं जागती है तो काम तो बहुत हमारे विभाग में लगभग जो है सभी प्रभावित हैं। मेन काम है जिसमें जो है परीक्षा विभाग से लेकर के जो है संबद्धता वित्त की विभाग के सभी साथी जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब प्रशासन अगर जाग जाती तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो अपना काम कर रहे हैं। लगभग कितने दिन हो गए धरना प्रदर्शन पर बैठे आप लोगों को? आज जो है हमारा अनिश्चितकालीन का जो है दूसरा दिवस है। जैसा कि अभी आप लोगों को धरना प्रदर्शन पर बैठे 2 दिवस हो गए, तो इससे शिक्षा पर प्रभावित हो रहा है शिक्षा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनकी रसीद काटने से लेकर यहाँ प्रवेश का समय है, उससे काफ़ी बच्चे रसीद कटवाना है, मार्कशीट लेना है, परीक्षा विभाग प्रभावित हो रहा है, सारे बच्चे परेशान हैं। जी भैया बताइए कि कुलपति ने ऐसा क्या शब्द कहा जिससे आपकी भावनाओं को आहत हुई है, जिससे आप चोटिल हुए और धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो बताइए। कुलपति महोदया द्वारा सभी कर्मचारियों को अभिशाप शब्द का प्रयोग किया गया। हम अपना 65 साल देते हैं विश्वविद्यालय को, और हमको अभिशाप बोल रही हैं वो। उनको 3 महीने हुए आए, और हम तो पूरा जीवन दे रहे हैं अपना काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, जिसपे यानी यूनिवर्सिटी इतनी ऊंचाई पे है, तो हम कर्मचारियों के कारण ही हैं। और उनका अभिशाप शब्द बोलना, इससे हम बहुत आहत हुए हैं। और बोलती हैं वो कि इनमें कोई स्किल नहीं है, ये काम करने लायक नहीं है, ये गुणवत्ताहीन है। तो इसका मतलब मैं पूछना चाहता हूँ कुलपति मैडम से कि इसका मतलब क्या है। तो जब से 3 महीने हो गए जैसे कुलपति को आए, तो उनका व्यवहार आप लोगों के प्रति कैसा रहता है? व्यवहार ऐसा है कि अब एक आदमी का 3 बार ट्रांसफ़र होना 15 दिन में, ये कहाँ का प्रशासन का क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि 3 बार ट्रांसफ़र होना, 4 बार ट्रांसफ़र होना, ये मेरे को समझ में नहीं आता प्रशासन किस हिसाब से चल रही है। तो मैडम को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और कुछ फैसले ऐसे लेने चाहिए जिससे विश्वविद्यालय का नाम हो। अपने घर को पहले स्वच्छ रखना, फिर बाहर को स्वच्छ रखो। पहले अब हमारे कर्मचारी खुश रहेंगे तो पूरा समाज, पूरा देश और पूरा विश्वविद्यालय आगे बढ़ेगा। तो उनको ये सोचना चाहिए कि कर्मचारी खुश नहीं है आपके राज्य में, पहले कर्मचारी को खुश करो। जैसे अगर आपकी मांगे पूरी हो जाती है तो उसके बाद कुलपति को आप बदलना चाहेंगे कि वही रखना चाहेंगे? हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम तो चाहते हैं कि हम सब सामंजस्य से चले, सब एक दूसरे को समझें, मैडम भी हमको समझें, हम भी उनको समझें। इसी का दोनों के सामंजस्य से ही विकास होगा। तो सबको साथ लेके मैडम को चलना चाहिए, समान रूप से सबको देखना चाहिए। इस मामले को लेकर जब हमने कुलपति महोदया से बात करना चाहा, तो उन्होंने बहाना बना दिया कि मुझे रजिस्टर चेक करने हैं, वह रजिस्ट्रार सर से जाकर आप मिल ले। कहीं ना कहीं इस बात में क्या सच्चाई है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से मीडिया को दरकिनार किया जा रहा है, लगता है कि कुछ गमगीन बातें ही हैं, या फिर इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। इंदिरा कलश संगीत विश्वविद्यालय के गैर शिक्षक कर्मचारी संघ 2 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और आज से ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं, जिससे बच्चों की प्रवेश और शिक्षा प्रभावित हो रही है। इससे पहले पूर्व कुलपति चंद्राकर के रहते हुए भी इंदिरा कलश संगीत विश्वविद्यालय विवादों से घिरा रहा था, और आज महज 3 महीने हुए हैं कुलपति लवली शर्मा को आए हुए, तब भी
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय विवादों से घिरा हुआ है। इस पर शासन प्रशासन को त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए। शासन प्रशासन को एक ऐसे कुलपति का चयन करना चाहिए जो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की गरिमा को बरकरार रख सके।